का बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। ये ठगी नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी ने की है। दिल्ली नोएडा के 60 से ज्यादा लोगों को सस्ते फ्लैट्स का सब्जबाग दिखाकर उसने करोड़ों की ठगी की और फिर वहां से आराम से फरार हो गया। अखिलेश राज का नया महाघोटालेबाज। दिल्ली से सटे नोएडा में बहुत बड़ा फ्रॉड। घर का सपना देखने वाले दिन दहाड़े लुट गए। जिसने अपने ड्राइवर को भी लूट लिया। नोएडा अथॉरिटी का एक मुलाजिम जो यादव सिंह से भी बड़ा फ्रॉड निकला। जी हां, इंडिया न्यूज आज एक ऐसे महाठग का खुलासा कर रहा है जो उसी नोएडा अथॉरिटी में तैनात है जहां के चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर 1000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। करोड़ों के गोलमाल में फंसे यादव सिंह की जांच अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक और छोटे यादव सिंह का मामला सामने आ गया है। मगर इन नए महाघोटालेबाज के बारे में एक बात जान लीजिए कि ये न चीफ इंजीनियर हैं और न जूनियर इंजीनियर। फिर भी इसके पास एक तो नहीं 5 लग्जरी गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों पर उसने नीली बत्ती लगा रखी है। गाड़ियों पर यूपी सरकार की प्लेट लगी है। मगर ये कोई बड़ा अफसर नहीं, महज 4th ग्रेड का कर्मचारी है। फिर भी इसने 60 से ज्यादा लोगों को नोएडा अथॉरिटी के बनाए फ्लैटों को नए सिरे से बेचने के नाम पर चूना लगा दिया। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स आज इंडिया न्यूज के पास हाथ लगे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कितने स्तर पर जो है इस अथॉरिटी के अंदर बैठे अपने कमरों में अधिकारी गोलमाल को अंजाम दे रहे हैं। आपको इसकी ठगी के तौर तरीकों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका चेहरा देख लीजिए। अब इसका नाम बता देते हैं। इसका नाम है नितिन राठी, जिसे अपने पिता की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी में छोटी सी नौकरी मिली। इस छोटी सी नौकरी के बावजूद नोएडा अथॉरिटी के कुछ बड़े और छोटे अफसरों से मिलीभगत कर इसने लोगों को महज 7 से 8 लाख में फ्लैट दिलाने के सब्जबाग दिखाए। अपनी हेराफेरी को अंजाम देने के लिए इसने नोएडा और गाजियाबाद के बीच खोड़ा कॉलोनी की इस ग्रीन इंडिया मॉल में एक दफ्तर खोल रखा था। यहीं बैठकर वो नोएडा अथॉरिटी की नौकरी का हवाला देकर भोले भाले लोगों को ठग रहा था। यहीं से वो लोगों को बाकायदा नोएडा अथॉरिटी तक लेकर जाता और फ्लैट की एवज में एडवांस के तौर पर रकम जमा कराता था। उन्हें जमा कराई गई रकम के बदले सील लगी पर्ची भी देता था। इन पर्चियों पर अफसरों के दस्तखत भी होते थे, मगर ये पर्चियां असली नहीं बल्कि फर्जी होती थी। फ्लैट के झांसे में आए लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन तब तक ये करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गया। इंडिया न्यूज की टीम नोएडा के सेक्टर 12 स्थित इसके घर भी पहुंची। यहाँ उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद इस महाघोटालेबाज की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची तो अफसरों को जैसे सांप सूंघ गया। गार्ड से कहकर अफसरों ने हमें अंदर दाखिल होने से रोक दिया। इसके बाद ये शक और गहरा जाता है कि नोएडा अथॉरिटी के बड़े अफसरों की मिलीभगत के बिना नितिन राठी इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है। सवाल उठता है कि क्या नोएडा अथॉरिटी में एक नहीं कई यादव सिंह हैं? क्या नोएडा अथॉरिटी में बैठे अफसर और कर्मचारी लोगों को लूटते रहेंगे? आखिर अखिलेश सरकार महाघोटालेबाजों पर कब तक नरमी बरतती रहेगी? आज इंडिया न्यूज उसका खुलासा करने जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाला आज फरार है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की उदासीनता के कारण। ललित मोहन, इंडिया न्यूज, नोएडा। नितिन राठी को दरअसल अपने पिता की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी में नौकरी मिली और नौकरी क्या मिली मानो कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। उसने न दोस्तों को बख्शा न ड्राइवर को। महंगी गाड़ियों का शौकीन नितिन राठी ने दौलत की हवस में एक एक करके सबको चूना लगाना शुरू कर दिया था। नितिन राठी के ठगी का नेटवर्क पूरे नोएडा में फैला था।
राठी सिर्फ दूर दराज के लोगों को अपनी ठगी का शिकार नहीं बनाता, उसने अपने करीबियों को भी नहीं छोड़ा था। इस शख्स से मिलिए, नाम सतीश शर्मा है। सतीश नितिन राठी का ड्राइवर था और अपने मालिक पर बेहद भरोसा भी करता था, लेकिन राठी ने इसे भी कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे पहले खुद सतीश शर्मा से सुनिए कि नितिन राठी ने उसके इर्द गिर्द ठगी का जाल कैसे बुना। राठी के घर सतीश दिहाड़ी ड्राइवर का काम करता था। नितिन ने इसे पहले परमानेंट कर दिया ताकि सतीश का भरोसा जीता जाए। मेरी अपनी गाड़ी नहीं थी तो मैं ड्राइवरी करने के लिए जाता था, तो 800 रुपये पर डे मुझे मिलते थे बाहर जाने के, खाना पीना अलग। तो उसी दौरान इन्होंने उसके बाद फिर मुझे 1 महीने के लिए परमानेंट रखा। इसके बाद राठी ने सतीश शर्मा के करीबियों को ठगने के लिए उससे कहा कि वो उन्हें भी सस्ते फ्लैट दिला सकता है। उसी दौरान फिर इनका फ्लैट बुकिंग का इन्होंने हमारे सामने मैटर रखा कि ऐसे ऐसे 73 में और 122 में फ्लैट हैं जिनकी कीमत 7,122,000 की बताई थी और 6.5 लाख की कीमत 73 सेक्टर की बताई थी ये नितिन राठी ने। और क्या तुम भी अपना कर लो, एक फ्लैट तुम भी अपना बुक कर लो और बाकी जो तुम्हारे मिलने वाले हैं उनका भी करवा दो, सस्ता है और 6 महीने में तुम्हें वो फ्लैट मिल जाएगा। फ्लैट के प्राइम लोकेशन पर होने का भी दावा किया, कहा ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये सेक्टर 122 सेक्टर 73 नोएडा। किसी बिल्डर के थे या नोएडा अथॉरिटी के थे जी। सतीश शर्मा लालच में आ गया और उसे गिनकर गाढ़ी कमाई 6 लाख रुपए कैश और तकरीबन 80,000 का ड्राफ्ट दे दिया जो नोएडा अथॉरिटी के नाम था। हमने इनको ब्लैक पार्ट का 50-50 हजार करके दिया। करीब कितना पैसा आपने ब्लैक मनी में दिया, व्हाइट में कितना दिया? ब्लैक मनी में दिया है अभी ये कम से कम 6 लाख रुपए पहुंच चुका है। और अथॉरिटी में भी कुछ जमा करा? और 30 में गई है जी, 70,000 की डीडी गई है 10% के हिसाब से। सतीश को पूरा भरोसा था कि उसे फ्लैट मिल जाएगा। राठी उसे लेकर अथॉरिटी जाता था। राठी ने सतीश शर्मा को अथॉरिटी का एक लेटर भी दिया था जो फर्जी निकला। वो लेटर था जी, उसमें ये लिखा हमारा नाम पता एड्रेस, जो शुरू में इन्होंने हमसे एक लेटर लिखा इन्होंने अपनी तरफ से। उसके बाद हमें एक लेटर इशू करा नोएडा अथॉरिटी की मोहर और ये ओखला प्राधिकरण ऐसी कुछ लिखा हुआ है उस पर, नवीन ओखला। वो तो अब फर्जी निकल रहा है जी, उसका पता नहीं है नितिन राठी का आज की डेट में कहाँ है कहाँ नहीं है। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद से राठी गायब है और सतीश शर्मा परेशान। ललित मोहन, नोएडा, इंडिया न्यूज। एक ड्राइवर की मालिक के आगे क्या बिसात, लिहाजा वो बुरी तरह से ठग लिया गया। लेकिन नितिन राठी की भोली भाली सूरत ने रियल एस्टेट के जानकारों को भी कच्चा दे दिया। यहां तक कि जिस नोएडा अथॉरिटी में नितिन राठी काम किया करता था, वहां के एक कर्मचारी को भी उसने अपने जाल में फंसाकर लूटा। नितिन राठी के ड्राइवर की आप बीती सुनी आपने, अब एक पीड़ित की कहानी सुनिए। इसका नाम अमित कुमार है। अमित रियल एस्टेट का काम करता है और राठी के भाई का दोस्त भी है। नितिन राठी ने अपने भाई के जरिए अमित को फंसाने का काम किया। सबसे पहले अमित को घर दिखाया गया, फ्लैट के रेट बताए गए, उसके बाद सस्ते फ्लैट का लालच दिया गया। सर, ये जो नितिन राठी है, इनके जो ब्रदर थे वो हमारे मिलने वाले थे। उन्होंने बोला मेरे ब्रदर अथॉरिटी में हैं, तो अथॉरिटी का कुछ काम है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मैं फ्री होल्डर में काम करता हूं और उन्होंने मुझसे कहा कि ये फ्लैट्स हैं और ये सेल कराने हैं। उन्होंने एक लेबर चौक पे ऑफिस खोला ग्रीन इंडिया पैलेस में, जीविका कंसल्टेंट के नाम से। ठीक है, तो हमको बुलाया, वहां पे फ्लैट्स हमें दिखाए, सेक्टर 73 सेक्टर 122 दोनों फ्लैट दिखाए और दोनों के रेट हमको बताए कि इस रेट में और इतना ब्लैक पार्ट है, 3 से 4 लाख ब्लैक पार्ट है और जी अपना 10% अथॉरिटी में जमा हो, उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाएगी 6 महीने में। राठी ने अमित से ब्लैक में 3 लाख रुपए कैश और 70,000 रुपए का स्टाम्प पेपर ले लिया। इतना ही नहीं, अमित को फ्लैट अलॉटमेंट लेटर तक दे दिया गया। लेकिन अमित जब फ्लैट देखने पहुंचा तो सब कुछ फर्जी निकला। आनंद जी से पता था कि आनंद जी की कोठी पे मैं रहा हूँ, मायावती जी और आनंद जी
रुपए का स्टाम्प पेपर ले लिया। इतना ही नहीं, अमित को फ्लैट अलॉटमेंट लेटर तक दे दिया गया। लेकिन अमित जब फ्लैट देखने पहुंचा तो सब कुछ फर्जी निकला। आनंद जी से पता था कि आनंद जी की कोठी पे मैं रहा हूँ। मायावती जी और आनंद जी से इतने संबंध है मेरे बहुत अच्छे। और किसी का भी नाम लिया था? हाँ, अभी बीच में दोबारा फिर कहता है, कह रहा मेरी ये जो सपा सरकार अब आ गई है, इसमें मेरी रामगोपाल जी से मेरी अपनी सेटिंग है और मैं अपने तरीके से कराता हूँ। जितने भी अधिकारी होते हैं, सब अधिकारी से जो अधिकारी हर 5 सेक्टर पे एक अधिकारी है, उससे मेरी बातचीत है। राठी लोगों को ठगने के लिए अपने रसूख का भी इस्तेमाल खूब करता था। राठी लोगों को कहता था उसके संबंध मायावती के भाई आनंद और एसपी महासचिव और मुलायम के भाई रामगोपाल यादव से है। आप खुद सुनिए। कैसे जैसे तैसे करके हमारा एक छोटा सा मकान था वो भी बेच के दिया कि चलो वो फ्लैट का लालच दिया कि वहाँ फ्लैट हो जाएगा और किस्तों में भर के हो जाएगा। मैं अथॉरिटी में काम करता हूँ। सिर्फ सतीश शर्मा और अमित कुमार ही नहीं, और भी कई लोग हैं जो राठी की ठगी के शिकार हुए। ये बाबू नंद है, खुद अथॉरिटी में काम करते हैं, बावजूद राठी ने इन्हें चूना लगा दिया। बाबू नंद के पास पहले से रहने को एक घर था, लेकिन सस्ते और सरकारी फ्लैट के चक्कर में बाबू नंद ने अपने पुराने मकान को बेच दिया और सारा पैसा नितिन राठी को दे दिया। राठी ने बाबू नंद से एक फ्लैट के एवज में 4 लाख रुपए कैश लिए और पेपर भी दे दिया, लेकिन सब कुछ फर्जी निकला। अब लुटे पिटे इन लोगों के दिन रात पुलिस थाना, जिलाधिकारी और एसएसपी दफ्तर के चक्कर काटते बीत रहे हैं। ललित मोहन, नोएडा, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।